माय डियर चिल्ड्रन, जैसा कि मैं आप लोगों को द लिटिल गर्ल का मीनिंग लिखा है, रीडिंग कराए किए और आप लोग मेरे साथ साथ रीडिंग किए। आज मैं आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए, टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। वे, वह लिखा है, वे डरने तथा उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। ही लिखा है, उसके पिताजी के लिए ही लिखा हुआ है, तो वे कहेंगे, वह नहीं कहेंगे। वे डरने तथा उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम। प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वह उसके कमरे में आते थे। ही केम इनटू हर रूम, उसके कमरे में आते थे। वह उसके कमरे में आते थे एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक चुंबन देते थे, उसे किस करते थे। टू व्हिच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका वह गुड बाय फादर कह करके उत्तर देती थी, रिस्पॉन्ड करती थी। एंड ओ, अरे, और अरे, देयर वॉज ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता था। और एंड ओ, और अरे, उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता। When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road, जब वह गाड़ी की आवाज को लंबी सड़क पर, लॉन्ग रोड लिखा है, लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते हुए सुनती थी, तो प्रसन्नता का भाव महसूस करती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, संध्या के समय जब वह घर आते थे, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह सीढ़ी के पास खड़ी हो जाती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वह बड़े से रूम में उनकी जोर की आवाज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरे लिए चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम इट, क्या अभी पेपर यहाँ नहीं है? मदर, माता, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर। जाओ एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, जाओ और देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर है, और मेरे जूते लाओ। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया माँ उसे पुकारती। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे पुकारती। केजिया, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ। If you are a good girl, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो you can come down, नीचे आओ, and take off father's boots, और अपने पिताजी के जूतों को टेक ऑफ करो, उतारो। Slowly the girl would slip down the stair. धीरे धीरे लड़की, स्लोली, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और अधिक धीमे धीमे हॉल के पार जाती, और पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धकेल कर ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल देती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल ऑन, उस समय तक वे पिताजी अपना चश्मा चढ़ा लेते, अपना चश्मा लगा लेते। बाय दैट टाइम ही हिज स्पेक्टेकल ऑन, उस समय तक वह अपना चश्मा पहन लेते। आई लुक्ड एट हर ओवर देम इन वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उसके ऊपर से इस तरह से देखते
थे जो कि उस छोटी लड़की को डराने वाला होता था। उस छोटी लड़की को उनका शक्ल डराने वाला होता था। वेल केजिया, हरी अप, pull off these boots and take them outside। अच्छा केजिया, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, पुल ऑफ दिस बूट्स, इन जूतों को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, और बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह काम कर रही हो? आई हैड डोंट नो फादर। मुझे नहीं पता पिताजी, मैं नहीं जानती पिताजी। यू हैड डोंट नो, तुम नहीं पता है। इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो माता को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। वह कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं हकलाती थी। वह कभी भी दूसरे लोगों के सामने हकलाती थी, नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप। उसने पूरी तरह से हकलाना छोड़ दिया था। ओनली विथ फादर, सिर्फ पिता के साथ, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से दैट वर्ड्स प्रॉपरली। बस केवल अपने पिता के सामने, क्योंकि वह तब शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का कठिन प्रयास कर रही होती थी। वह अपने पिता के सामने शब्दों को ठीक प्रकार से बोलने का कठिन प्रयास करती थी। व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? तुम इतनी दुखी किस लिए लग रही हो? इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। माँ, काश की तुमने इस बालिका को सिखाया होता कि वह आत्महत्या करती सी दिखाई न देती। तो लो केजिया, मेरे चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेज पर रख दो। फिर से देखो, व्हाट इज द मैटर? क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? तुम इतना दुखी क्यों दिखाई दे रही हो? मदर, माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड। काश तुमने इस बालिका को सिखाया होता, टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड। सिखाया होता कि आत्महत्या करती सी दिखाई न देती। हियर काजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। मेरा चाय का प्याला ध्यान से ले जाकर मेज पर रख दो। ही वॉज सो बिग। वह इतने विशालकाय थे। सो बिग लिखा है, इतना विशालकाय थे। हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्न। उनके हाथ, उनके गर्दन, विशेष रूप से वो जमाए लेते थे तो उनका मुंह इतना विशालकाय दिखाई देता था कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जियान। तो अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचने जैसा। अकेले उनके बारे में सोचना, अबाउट हिम अलोन, अकेले उनके बारे में सोचना किसी दैत्य के बारे में सोचना जैसा लगता था। ऑन संडे आफ्टरनून, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face,
his feet on one of the best cushion, sleeping soundly and snoring. रविवार के दोपहर को, ऑन संडे आफ्टरनून लिखा है, रविवार को दोपहर में ग्रैंडमदर दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में माता पिता से अच्छी तरह से बात करने के लिए भेजा करती थी। Grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Grandmother, उसकी दादी उसे ड्राइंग रूम में अपने माता और पिता से अच्छी तरह से बात करने के लिए भेजा करती थी। But the little girl always found mother reading. किंतु वह छोटी बच्ची हमेशा माँ को पढ़ते हुए, रीडिंग, एंड फादर स्ट्रेट आउट ऑन द सोफा, और पिताजी को चेहरे पर रुमाल डाले सोफे पर सोए हुए, सोफे पर फैले हुए, हिज हैंड कर्चिफ ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर रुमाल ढके हुए, अपने चेहरे को रुमाल से ढके हुए, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उनके पैर एक बढ़िया तकिया पर होते थे, उनका पैर एक बढ़िया तकिया पर होता था, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और सोते हुए गहरी नींद तथा खराटा भरते हुए सोफा पर रहते थे। शी सैट ऑन स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती, वाच्ड मी, उनको ध्यान से देखती, अनटिल ही वोक, जब तक कि वह जाग नहीं जाते, अनटिल ही वोक, जब तक वह जाग नहीं जाते, एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम, दे लुक्ड एट हर, और अंगड़ाई नहीं लेते, तब समय पूछते, तब उसे देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक लिटिल ब्राउन आउल, ऐसा मत घूरो, डोंट स्टेयर सो, ऐसा मत घूरो, केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम छोटे भूरे उल्लू जैसे दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ ए कोल्ड, एक दिन जब वह जुकाम के कारण घर पर थी, वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ कोल्ड, जब वह जुकाम के कारण घर पर ही थी, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी उससे कही, दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है, और उसे सुझाया, बताया कि पीले येलो सिल्क, पीले रेशमी कपड़े के टुकड़े से सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए बना है, और उसकी दादी उसे सुझाई, उसे बताएं कि येलो सिल्क, पीले सिल्क के सुंदर टुकड़े का सुंदर पिन कुशन उपहार देने के लिए सुझाव दिया। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with, that was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. Laboriously, दोहरी रुई लगाकर उस छोटी लड़की ने बड़े परिश्रम से 3 तरफ से सिल दिया, 3 तरफ से सिल दिया, 3 साइड स्टिच, 3 तरफ से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, परंतु किससे भरा जाए, परंतु इसे किससे भरा जाए।
दैट वाज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था कि किससे भरा जाए। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी बगीचा में बाहर थी। शी वंडर्ड विथ मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वह माँ के शयन कक्ष में कतरने देखने गई। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up and tore them into tiny pieces. बेड की मेज पर उसे बहुत से बारीक कागज मिले। उसने उसे इकट्ठा किया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और अपने थैले जो बनाई थी भर दिया और चौथी तरफ से सिलाई कर दी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना हिंदी अनुवाद बताए आप लोगों को। इसका हिंदी अनुवाद देखिएगा, घर पर प्रयास करिएगा, पढ़िएगा। और आज बस इतना ही रहेगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।